गौरव का आप सभी को नमस्कार। मैं गौरव शर्मा, गौरव मैथ्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक चालू करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि चक्रवृद्धि ब्याज अर्थमेटिक का एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप सबसे हार्ड टॉपिक और सबसे ज्यादा समझने वाला टॉपिक भी कह सकते हैं। एग्जाम्स के अंदर साधारण ब्याज से ज्यादा चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं अगर आप लोगों से बोलूं तो ये टॉपिक बहुत अच्छा है। अगर आप लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही मजा आने वाला है इसको पढ़ने में। और एक बात और बता देता हूं कि चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें नई नई चीजें समझने की होती है, बहुत हार्ड टॉपिक है, लेकिन एग्जाम्स के अंदर यहां से बहुत आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम चालू करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात करता हूं तो अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि एक व्यक्ति 100 रुपए की धनराशि उधार देता है, यानी उसका प्रिंसिपल मूलधन कितने रुपए है? 100 रुपए। मैंने बोला उसने 100 रुपए उधार दिए 10% की दर से। कितने समय के लिए? 3 साल के लिए, 3 वर्ष के लिए। तो मैं आप लोगों से पूछूं कि मुझे बता दीजिए इसका साधारण ब्याज क्या होगा और इसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यानी मैं इन दोनों चीजों के बारे में बहुत अच्छे से यहां से समझने वाला हूं। मैंने बोला 100 रुपए उधार दिए, कितने परसेंट की दर से? 10% की दर से। कितने समय के लिए? 3 वर्ष के लिए। तो मुझे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को यहां से समझना है। साधारण ब्याज हम पढ़कर आए हैं तो आप लोगों को ज्यादा वहां से प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, मैंने बोला कि आपके पास जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल कितने हैं? 100 रुपए। प्रिंसिपल वो कितना है? 100 रुपए। अच्छा, 3 वर्ष के लिए मुझे दिया गया तो मैंने बोला अगर 100 रुपए पर मैं 1 साल का, 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालू, कितने परसेंट की दर से? 10% की दर से। तो मैंने बोला 10% की दर से जो पहले साल ब्याज प्राप्त होगा वो कितना ब्याज प्राप्त होगा? 10 रुपए। कितना ब्याज प्राप्त होगा? 10 रुपए। तो मुझे जो ब्याज प्राप्त हुआ वो ब्याज कितने रुपए प्राप्त हुआ? 10 रुपए। तो मैंने बोला पहली साल जो आपको अमाउंट मिला वो अमाउंट कितना मिला? 110 रुपए। अमाउंट कितना मिला? 110 रुपए। अच्छा, मैं बोलता हूं साधारण ब्याज में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो किसके ऊपर मिलता है? प्रिंसिपल के ऊपर। वो किसके ऊपर मिलता है? प्रिंसिपल के ऊपर। 100 रुपए पर पहले साल 10% ब्याज मिला, 10 रुपए। अमाउंट कितना हो गया? 110 रुपए। अगर मैं बात करूं दूसरे साल, तो वापिस 100 रुपए पर 10% की दर से ब्याज मिलेगा, कितने रुपए? 10 रुपए। तो मैंने बोला वापिस ब्याज कितने रुपए मिला? 10 रुपए। मैंने बोला 110 रुपए अमाउंट तो आपका हो ही चुका था, लेकिन 100 रुपए पर वापिस 10% की दर से 10 रुपए का ब्याज मिला। तो मैंने बोला अब आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया? 110 और 10 कितना हो गया? 120 रुपए। अच्छा, मैंने बोला फिर तीसरे साल की बात कर लेता हूं। तो मैंने यहां से तीसरे साल की बात और करी। मैंने बोला सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, वो किस मिलता है? प्रिंसिपल पर। कितने परसेंट है? 10% से। तो वापस मुझे 10% से ब्याज मिला। कितने रुपए पर? 100 रुपए पर। कितने रुपए? 10 रुपए। तो मैंने बोला 120 रुपए अमाउंट था, 10 ब्याज और मिल गया। तो अब आपका अमाउंट कितना हो गया? 130 रुपए। अब आपका अमाउंट कितना हो गया? 130 रुपए। मैंने कहा 100 रुपए थे आप लोगों के पास और अब कितने हो गए? 130 रुपए। अब कितने हो गए? 130 रुपए। यानी जो आपको सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त हुआ वो सिंपल इंटरेस्ट कितने रुपए प्राप्त हुआ? 30 रुपए। 100 रुपए की धनराशि थी, हो कितनी गई? 130 रुपए। यानी आपको जो इंटरेस्ट प्राप्त हुआ वो इंटरेस्ट कितना प्राप्त हुआ? 30 रुपए का। अच्छा जी, ये तो मैंने बात करी किसकी? एसआई की, सिंपल इंटरेस्ट की। अच्छा,
अब मैं बात करता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट की, चक्रवृद्धि ब्याज की। तो यहां से आप लोग सभी अच्छे से इन चीजों को समझते हुए चलना कि यहां से ये चीजें मैं कैसे कैसे सोल्व करने वाला हूं। अच्छा, मैंने बात करी कंपाउंड इंटरेस्ट की। मूलधन कितना था? 100 रुपए। प्रिंसिपल कितना था? 100 रुपए। मैं बात करूं पहले साल, इंटरेस्ट कितना? 10%, यानी कितने रुपए का? 10 रुपए का। तो जो अमाउंट हुआ वो कितने रुपए हो गया? 110 रुपए। 100 रुपए पर 10% की दर से पहले साल ब्याज मिला 10 रुपए, तो ये मेरा हो गया अमाउंट। कौन से साल का? पहले साल का। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि जो ये मेरा 110 रुपए, जो ये मेरा 110 रुपए पहले साल का मिश्रधन है, पहले साल का मिश्रधन, यही मेरे दूसरे साल का क्या होता है? यही दूसरे साल का क्या होता है? मूलधन, यानी प्रिंसिपल किसके अंदर? कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। मैंने यहां से आप लोगों से क्या बोला कि जो यहां से मेरा पहले साल का मिश्रधन आया, पहले साल का मिश्रधन आया, वही मेरे दूसरे साल का क्या हो गया? मूलधन। किसके अंदर? कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। साधारण ब्याज के अंदर जो भी आपको इंटरेस्ट मिला वो हर बार किसके ऊपर मिला? मूलधन के ऊपर। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने देखा मूलधन के ऊपर ब्याज मिला, पहले साल का मिश्रधन प्राप्त हुआ। अगर अब मैं दूसरे साल का ब्याज निकालूंगा तो दूसरे साल के ब्याज को निकालने के लिए मेरे दूसरे साल का जो मूलधन होगा वो मेरा मूलधन होगा पहले साल का मिश्रधन। ठीक है जी। मैंने बोला 110 रुपए पर 10% की दर से, 110 रुपए पर 10% की दर से मैंने ब्याज लिया, तो मेरे पास 110 का 10% कितना आया? ये आपके पास आया 11 रुपए। यानी जो दूसरे साल का अमाउंट हुआ, तो 110 रुपए तो पहले साल का मिश्रधन, दूसरे साल का मूलधन, 11 रुपए ब्याज और मिला, तो आपके पास अमाउंट आ गया 121 रुपए। अब वापिस वही बात, मैंने बोला जो दूसरे साल का मिश्रधन है वो तीसरे साल के लिए क्या है? मूलधन। किसमें? कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो अगर मैं यहां से तीसरे साल का ब्याज और निकालूं 10% की दर से, तो मेरे पास आया कितना? 12.1 रुपए। तो जो तीसरे साल का अमाउंट आया तो 121 और 12.1 आपका हो गया 133.1 रुपए। यानी 100 रुपए की धनराशि कंपाउंड इंटरेस्ट में कितनी हो जाती है? 133.1 रुपए। अगर मैं बोलना चाहूं कि आपको ब्याज कितना मिला, तो मूलधन 100, मिश्रधन 133.1, तो ब्याज कितने का आया? 33.1 रुपए का। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल कर आया? 33.1 रुपए। अच्छा जी, अब यहां से हमें क्या क्या चीज देखने को मिली, क्या क्या चीज सीखने को मिली, हम एक बार उनकी बात कर लेते हैं। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो हर बार किस पे मिल रहा है? प्रिंसिपल पर। पहली बात, कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल प्रिंसिपल मिला, प्रिंसिपल पर मिला। फिर मैंने बात करी दूसरे साल, पहले साल का जो मिश्रधन प्राप्त हुआ वो दूसरे साल का क्या बन गया? मूलधन। फिर जो दूसरे साल का मिश्रधन प्राप्त हुआ वो तीसरे साल का क्या बन गया? मूलधन। अच्छा, मैं अगर आप लोगों से बोलूं कि मैंने देखा साधारण ब्याज में जो पहले साल का ब्याज है और चक्रवृद्धि ब्याज में जो पहले साल का ब्याज है, क्या दोनों बराबर हैं क्या? तो यहां से आप एक पॉइंट डालकर लिख सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पहले साल के लिए हमेशा क्या रहेंगे? बराबर। यहां भी 10 रुपए, यहां भी 10 रुपए, दोनों क्या हैं? बराबर। अच्छा जी, अगर अब मैं बात करूं तो मैंने बोला कि साधारण ब्याज में देखो पहले साल भी 10 रुपए ब्याज, दूसरे साल भी 10 रुपए ब्याज और तीसरे साल भी 10 रुपए ब्याज। यानी साधारण ब्याज में जो भी ब्याज प्राप्त हो रहा है वो कैसा प्राप्त हो रहा है? हर साल समान प्राप्त हो रहा है। कब? जब रेट परसेंट आपकी क्या है? समान।
जब रेट परसेंट आपकी क्या है, समान। तो साधारण ब्याज में हर साल ब्याज कैसा प्राप्त हुआ, समान। अगर मैं यही बात चक्रवृद्धि ब्याज में करूं तो पहले साल 10 रुपए, दूसरे साल 11, तीसरे साल 12.1। ब्याज हर बार बढ़ रहा है, ब्याज हर बार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ब्याज के ऊपर यहां पर आपको क्या मिलता है, ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर आपको क्या मिलता है, ब्याज, इसलिए ब्याज हर साल बढ़ता हुआ जाता है। अच्छा जी, अब मैं अगर यहां से एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहूं तो उस चीज को आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। चलिए, हाँ जी, मैंने आप लोगों से बोला कि 100 रुपए की धनराशि 110 रुपए हो गई, कितने परसेंट पर, 10% पर, यानी आपकी राशि 10% बढ़ गई। 10% क्या हो गई, बढ़ गई। और मैंने बोला अगर 10% कोई चीज बढ़ रही है तो वो कितनी हो जाती है, 110, और परसेंटेज है तो बटे में कितना लगा दिया, 100, 0 से 0 गया, यानी कितना आया, 1.1। मैंने क्या बोला, मैंने बोला 10% राशि बढ़ गई, और 10% बढ़ गई तो कितना हो गया, 110, और परसेंटेज हटाया तो 100, यानी कितनी गुना हो गई, 1.1 गुना। यानी 100 रुपए से 110 रुपए हो गई तो कितना गुना हुआ, 1.1 गुना। 1.1 क्या हो गया, गुना। अच्छा, फिर मैंने बोला 110 रुपए से 121 रुपए हो गई, मैंने वापिस देखा, वापिस कितना गुना हो गया, 1.1 गुना। वापिस कितना गुना हो गया, 1.1 गुना। इसी प्रकार दूसरे साल से तीसरे साल जो राशि बढ़ी वो भी आपका कितना गुना हो गई, 1.1 गुना। तो मैंने देखा चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल राशि 1.1 गुना हुई, दूसरे साल भी राशि 1.1 गुना हुई, तीसरे साल भी राशि क्या हुई, 1.1 गुना। यानी एक निश्चित गुना आपकी राशि होती जा रही है पर साल। कब? जब आपका टाइम पीरियड और रेट परसेंट क्या है, समान। जब आपका टाइम पीरियड और रेट परसेंट क्या है, समान। आपकी रेट 10% यहां, 10% यहां, 10% यहां, तीनों साल जो रेट परसेंटेज है वो इक्वल है, तो आपकी राशि भी इक्वल प्रोडक्ट होती हुई चली गई, इक्वल टाइम्स होती हुई चली गई। अच्छा जी, या फिर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, मैंने बोला 10% आपकी दर है, 10% आपकी क्या है, दर, और 10% को मैं क्या लिखता हूं, 1/10। यानी 10 रुपए पर अगर 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है, 10 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है तो कितनी हो गई, 11। या फिर मैं इसको बोल सकता हूं कितने टाइम्स हो चुकी है, 11/10 टाइम्स। दोनों बात आपकी एक ही है, पॉइंट हटाकर आप नीचे 0 लगा सकते हैं। ऐसे यहां पर भी कितने गुना हो गई, 11/10 टाइम्स। यहां पर भी 11/10 टाइम्स। तो आप कैसे भी बोल सकते हैं, 1.1 गुना भी बोल सकते हैं, 11/10 गुना भी आप इस चीज को बोल सकते हैं। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हर साल जो आपको मिश्रधन प्राप्त होगा वो इक्वल टाइम्स प्राप्त हो रहा है, बराबर गुना बढ़ता हुआ प्राप्त हो रहा है। कब? जब रेट कितनी है, 10%। अच्छा, मैंने बोला अगर रेट 10% है, अगर रेट कितनी है, 10%, तो ये राशि आपकी हो रही है 1.1 गुना या फिर 11/10 गुना। अच्छा, मैं बोल देता अगर रेट 20% है तो 20% बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी, 120%, और 120% का मतलब कितना, 1.2 गुना या फिर कितना, 6/5 गुना। मैंने बोला अगर 30% है तो मैंने बोला 30% यानी 1.3 गुना, या फिर मैं बोल सकता हूं कितना, 13/10 गुना। मैंने बोला 12.5% है, कितना है, 12.5%, तो 12.5% या फिर 9/8। मैंने बोला 25% है, तो 25% बढ़ गई तो कितनी हो गई, 125, और परसेंटेज का लिए तो 1.25, या फिर कितना गुना, 25% को 1/4, तो मैं बोल सकता हूं 5/4 गुना। तो ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट में आपकी जो धनराशि है वो बढ़ती हुई जाती है। तो एक बार आप चीजों को समझिए, फिर हम आगे बात करते हैं। अच्छा, ये तो मैंने बात करी जब आपके रेट परसेंट पर एनुअल क्या है, इक्वल। अच्छा, मैं एक बात और बताता हूं। अच्छा, मैंने देखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपका क्या है। मैंने बोला प्रिंसिपल पर राशि बढ़ी, सक्सेसिव,
रेट चेंज पर 10%। फिर ये वापस प्रिंसिपल बन गया, फिर सक्सेसिव रेट परसेंट से फिर राशि चेंज हो गई, फिर चेंज हो गई। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका है क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कुछ नहीं है, ये आपका है सक्सेसिव रेट चेंज। सक्सेसिव रेट चेंज यानी लगातार दर बदलाव, यानी क्या है? लगातार दर बदलाव, सक्सेसिव रेट चेंज। कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग ओनली सक्सेसिव रेट चेंज। तो ये आपका एक बेसिक पोर्शन है किसका? जब आपका रेट परसेंट इक्वल है एनुअल। चलो, यानी हर साल के लिए आपका जो रेट परसेंट है वो कैसा है? समान। आगे बात करते हैं अब। चलिए, अगर अब मैं आप लोगों से बोलता हूं कि आप लोगों ने एक धनराशि उधार ली, कितने रुपए? 100 रुपए। कितने समय के लिए? 3 साल के लिए। लेकिन मैं बोलता हूं कि पहली साल जो आपका रेट परसेंट है वो रेट परसेंट कितना है? 10%। दूसरी साल रेट परसेंट कितना है? 20%। और तीसरी साल जो आपका रेट परसेंट है वो कितना है? 30%। और मैंने पूछा यहां से मुझे आप लोग CI बता दीजिए, CI कितना होगा। तो वही चीजें मैं यहां से CI कैलकुलेट करता हूं। मैंने बोला प्रिंसिपल कितने रुपए? 100 रुपए। प्रिंसिपल कितने रुपए? 100 रुपए। अच्छा जी, पहले साल की बात करें तो मैंने बोला 10% बढ़ रहा है, तो 10% बढ़ा यानी कितने रुपए बढ़ा? 10 रुपए। तो आपका अमाउंट कितना हो गया? 110। अब यह भी मैंने बताया कि पहले साल का मिश्रधन दूसरे साल के लिए क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। तो ये दूसरे साल का मूलधन, तो 110% पर दूसरे साल की रेट कितनी है? 20%। तो मैंने बोला 110 का अगर मैं 20% निकालूंगा तो कितने रुपए आएगा? 22 रुपए। तो मैंने बोला दूसरे साल का जो अमाउंट यानी मिश्रधन आया वो कितना आया? 132 रुपए। अब मैंने बोला तीसरे साल की दर की बात कर लेते हैं। तीसरे साल की दर कितनी है? 30%। कितनी है? 30%। तो अगर मैं 132 का 30% निकालता हूं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो आपके पास कितना आया? 39.6 रुपए। यानी तीसरे साल का जो अमाउंट आया वो आपका आया 9 और 2 11, 3 3 6 और 1 7, 171.6 रुपए। यानी 100 रुपए की धनराशि आप लोगों की 3 साल बाद कितनी हो गई? 171.6 रुपए। यानी जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ? 71.6 रुपए। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना आया? 71.6 रुपए। ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का पहला तरीका है। मैं आपको 5-6 तरीके सिखाऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के। ये बेसिक तरीका है। जो पहला तरीका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का वो है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के 4 से 5 या 6 तरीके आप लोगों को सिखाने वाला हूं। मैं बस अभी यहां पर आपको बेसिक चीजें सिखा रहा हूं। क्या मैंने बोला? 100 रुपए 10%। 10% का मतलब कितना गुना? 1.1 गुना या फिर 11/10 गुना। भाई 100 का 11/10 गुना 110। मैंने बोला 20% का मतलब कितना? 1.2 गुना या फिर 5/6 गुना। अच्छा जी, 30% का मतलब 1.3 गुना या फिर 13/10 गुना। कितना आएगा? 13/10 गुना। तो ये आपका अलग अलग दर के लिए सक्सेसिव रेट परसेंट या सक्सेसिव रेट चेंज भी आपका क्या होता है? अलग अलग। इक्वल रेट के लिए सक्सेसिव रेट चेंज इक्वल, डिफरेंट रेट के लिए सक्सेसिव रेट चेंज आपका क्या होगा? डिफरेंट। ये था हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का थोड़ा सा बेसिक, समान दर के लिए और तीनों साल के लिए असमान दर के लिए। चलिए
अब आगे बात करते हैं, और अगर मैं आप लोगों को बताता हूं तो ये आपके कहलाते हैं स्केलिंग फैक्टर। ये आपके क्या कहलाते हैं? स्केलिंग फैक्टर। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, बचपन से आप लोगों ने सीखा होगा कि आप चक्रवृद्धि ब्याज फॉर्मूले से निकालते हैं। सब कुछ बकवास है। फॉर्मूले से आप लोगों को कोई भी चीज यहां से सोल्व नहीं करनी है। फॉर्मूले से जो सोल्व करता है वो बहुत बकवास आदमी होते हैं। तो फॉर्मूले से हम यहां पर चीजें सोल्व नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों को फॉर्मूला यहां पर पता हुआ होना चाहिए कि आपका फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं ऐसे अगर फॉर्मूले की बात करता हूं तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि जो मैंने प्रिंसिपल है मूलधन, वो मैंने कितना मान लिया? P। जो मेरा समय है वो मैंने कितना मान रखा है? T वर्ष। और जो मेरी दर है वो मैंने कितनी मान रखी है? R%। और मैं यहां से क्या निकालने वाला हूं? कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा, मैं बोलता हूं कि P रुपए पर T समय में R% की दर से जो ब्याज प्राप्त होगा वो ब्याज कितना प्राप्त होगा? तो मैं कह दूं कि ब्याज आपको प्राप्त हुआ P गुणा R गुणा T और बटे में कितना? 100। बटे में कितना? 100। ये आपको क्या प्राप्त हुआ? ब्याज। हमने साधारण ब्याज में पढ़ा था, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। यानी जो आपको ब्याज प्राप्त हुआ वो P गुणा R गुणा T बटा 100। ये आपको क्या प्राप्त हुआ? ब्याज। अच्छा, लेकिन अगर मैं मिश्र धन की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं? मिश्र धन की, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपका मिश्र धन होता है वो क्या होता है? मूलधन और प्लस में क्या? ब्याज। तो मैंने बोला ब्याज आपका कितना आ गया? PRT बटे 100। अगर मुझे यहां से अमाउंट निकालना है तो मैंने इसमें मूलधन को और जोड़ दिया। मैं किसकी बात कर रहा हूं? यहां से मिश्र धन की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? यहां से मैं बात कर रहा हूं मिश्र धन की बात, यानी अमाउंट की बात। अच्छा जी, मिश्र धन मैंने निकाला। यहां से मिश्र धन मैंने क्या निकाला कि मैंने प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को जोड़ दिया। मैंने प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को जोड़ दिया, मेरे पास क्या आ गया? अमाउंट, मिश्र धन आ गया। मैंने आप लोगों से कहा ये मैंने पहले साल की बात करी। ये मैंने कौन से साल की बात करी? पहले साल की। तो अगर मैंने पहले साल की बात करी तो मैं यहां से कुछ कॉमन ले लेता हूं। मैंने यहां से P कॉमन ले लिया। मैंने यहां से क्या कॉमन ले लिया? P। तो अंदर क्या बचा? 1 प्लस RT बटे में कितना? 100। क्या मेरे पास यही बचा क्या? 1 प्लस RT बटे में 100। और अगर मैंने पहले साल की बात करी है तो मैंने T की जगह पर वैल्यू क्या रख दी? 1। तो मेरे पास क्या आ गया? 1 प्लस R बटा 100। 1 प्लस R बटा 100। अच्छा, मैंने मिश्र धन की ही बात क्यों करी? मैंने मिश्र धन की ही बात क्यों करी? मैंने मिश्र धन की बात इसलिए करी क्योंकि जो पहले साल का मिश्र धन होता है वो दूसरे साल का क्या होता है? मूलधन होता है। यानी जो ये पहले साल का मिश्र धन है, जो ये पहले साल का मिश्र धन है, पहले साल का मिश्र धन, वो आपका क्या होगा? दूसरे साल का मूलधन। वही आपका क्या होगा? दूसरे साल का मूलधन। यानी अब जो दूसरे साल ब्याज आपको प्राप्त होने वाला है, दूसरे साल जो ब्याज आपको प्राप्त होने वाला है, उसके लिए जो मेरा मूलधन रहने वाला है वो मूलधन क्या रहने वाला है? ये रहने वाला है। चलिए जी, तो मैंने बोला कि मुझे निकालना क्या है? मिश्र धन। तो मैं यहां से अमाउंट निकाल रहा हूं। मैंने मिश्र धन यहां से कैलकुलेट किया। मूलधन कितना? P 1 प्लस R बटा 100 प्लस, अब मैं इंटरेस्ट निकाल रहा हूं तो P 1 प्लस R बटे में 100 गुणा रेट कितनी? R। भाई समय वही एक साल रहना है क्योंकि मैं पहले साल से दूसरे साल में जा रहा हूं। मैं पहले साल से दूसरे साल में जा रहा हूं तो समय तो कितना साल ही है? केवल एक साल ही है क्या? तो समय मेरा कितना रहना है? 1 ईयर। अच्छा जी, और बटे में आपका कितना होता है? 100। बटे में आपका कितना होता है? 100। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
कहता हूं, मैं आप लोगों से क्या कहता हूं, मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि मैंने यहां से कॉमन लिया P1 प्लस R बटा 100। तो मैंने देखा मेरे पास यहां पर क्या बचा, मेरे पास यहां पर बचा अंदर क्या बचा, अंदर मेरे पास अगर मैं इस वाले पोर्शन को कॉमन ले लेता हूं, इस वाले पोर्शन को कॉमन ले लेता हूं, तो यहां कितना बचा 1 और यहां पर क्या बचा R बटा 100। यहां पर क्या बचा R बटा 100। अच्छा, पहले साल आपका जो अमाउंट आया वो अमाउंट ये आया, दूसरे साल आपका अमाउंट ये आया, जो तीसरे साल के लिए क्या रहेगा मूलधन रहेगा। और अगर मैं बात करूं टी समय के लिए, अगर मैं बात करूं कितने समय के लिए, टी समय के लिए, तो क्या आपका यही चलेगा क्या P1 प्लस R बटा 100, 1 प्लस R बटा 100, और ये ऐसे कंटिन्यू रहेगा कहां तक 1 प्लस R बटा 100 की पावर टी तक, यहीं तक कंटिन्यू रहेगा। तो मैं आप लोगों से कहता हूं जो यहां से स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपका निकल कर आता है किसका, अमाउंट यानी मिश्रधन का, वो निकल कर आता है P1 प्लस R बटे 100 की पावर टी, जिसे आप बचपन में पढ़ते आ रहे हैं। आपका मिश्रधन यहां से निकल कर आ चुका है, मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 की पावर टी। और अगर मैं यहां से आप लोगों से बात करूं इंटरेस्ट की, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो मुझे पता है कि मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, तो ब्याज बराबर मूलधन इधर गया तो माइनस का, यानी अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है P1 प्लस R बटा 100 की पावर टी और माइनस का P, और ये आपका फॉर्मूला किसका होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का। ये फॉर्मूला आपका किसका होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो ये आपके फॉर्मूले जो आप यूज करते हैं, फॉर्मूला कुछ नहीं है, बकवास चीजें हैं, मैंने ड्राइव करके बता दिया है। हम बिना फॉर्मूले के आगे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। आशा करता हूं अभी तक की चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, बहुत ही अच्छी है आप लोगों की चीजें हैं। अब चलते हैं हम आगे। चलिए, तो अब हम आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं। मैं आप लोगों से कहता हूं कि आपका जो प्रिंसिपल है, मूलधन है, वो मूलधन है 100 रुपए। वो मूलधन कितने हैं 100 रुपए। आपकी जो रेट है, जो आपकी रेट परसेंट है, ये है आपकी 40%। और मैं आप लोगों से कहता हूं कि यहां से आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। मैं बस चीजें समझा रहा हूं, आज बिल्कुल बेसिक क्लास है कंपाउंड इंटरेस्ट की। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे। मैं पहले आपको बेसिक समझाऊंगा, फिर वहां से हम धीरे धीरे क्वेश्चन उठाते चलेंगे। आज मैं नॉर्मल क्लास है, कंपाउंड इंटरेस्ट का केवल इंट्रोडक्शन क्लास है। चलिए, अच्छा, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि अगर आप लोगों से कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कराया जाता है वार्षिक यानी एनुअल, वार्षिक कंपाउंड इंटरेस्ट कैसा कैलकुलेट कराया जाता है, वार्षिक यानी ईयरली। तो मैं आप लोगों से बोलूं कि अमाउंट कितना, प्रिंसिपल कितना 100, रेट कितनी 40, यानी 1.4 गुना हो रहा है। यानी कितना हो रहा है 1.4 गुना, यानी ब्याज मिला 40 रुपए का। तो आपका जो पहले साल का अमाउंट आया वो कितना आया 140 रुपए। फिर मैंने बोला वापिस आपको 40% की दर से ब्याज मिला, 140 पर 40% की दर से ब्याज मिला, कितने रुपए मिला 56 रुपए। यानी आपका जो दूसरे साल के बाद अमाउंट हो गया वो कितना हो गया 196 रुपए। 140 और 56 196, यानी 100 रुपए पर आपको जो ब्याज मिला वो कितने रुपए का मिला 96 रुपए का। मैंने बोला 100 रुपए पर जो आप लोगों को ब्याज मिला, वो ब्याज कितने रुपए का मिला 96
रुपए का। ब्याज कितने का मिला? 96 रुपए का। अच्छा जी, अब मैं आपसे बात करता हूं कि अगर आपको हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक या छमाही, अगर आप लोगों को अर्धवार्षिक या फिर मैं बोल सकता हूं छमाही, यानी हर 6 महीने में ब्याज देने की बोली गई हो, हाफ ईयरली, तो मैं आप लोगों से कहता हूं अगर 6 महीने में ब्याज दे रहा है, तो अगर मैं कहता हूं आपका प्रिंसिपल है 100 रुपए और ये आपका पूरा हो गया 1 साल, ये आपका कितना हो गया? पूरा 1 साल। लेकिन हाफ ईयरली का मतलब वो पहले 6 महीने में भी ब्याज देने की बात बोल रहा है और उसके बाद वापस 6 महीने में ब्याज देने की बोल रहा है, यानी वो पहले 6 महीने में भी ब्याज देगा और बाद में भी 6 महीने में ब्याज देगा, आपको ज्यादा इंतजार नहीं करा रहा है। तो मैंने बोला आपके रेट है 40%, उसमें भी आपको 2 बार ब्याज देने की बोल रहा है, मतलब पहले भी 20% और बाद में भी कितना? 20%। तो मैंने बोला पूरे साल के लिए कितनी परसेंट हो गई? 40% हो गई, यानी पहले 6 महीने में 20% पर ब्याज देगा, फिर 6 महीने में कितने परसेंट पर ब्याज देगा? 20% पर ब्याज देगा। मैंने बोला 100 रुपए पर 20% की दर से जो ब्याज आया वो कितना आया? 20 रुपए, यानी जो आपका यहां से अमाउंट आया वो अमाउंट कितना आया? 120 रुपए। अब वो ब्याज दे रहा है 120 रुपए पर 20% की दर से, तो अब जो ब्याज मिला वो कितना मिला? अब आपको जो ब्याज मिला वो कितना मिला? 12 दूनी 24, कितने रुपए का? 24 रुपए का। तो मैंने बोला अब आपका अमाउंट कितना हो गया? 120 और 24 144 रुपए, 144 रुपए। कहने का मतलब 100 रुपए की जो आपकी राशि थी वो कितनी हो गई? 144 रुपए, 144 रुपए, यानी जो आपको ब्याज मिला वो कितने रुपए का मिला? 44 रुपए का। कितने का मिला? 44 रुपए का। अच्छा, यहां पर मैंने 1 साल की बात करी, अगर मैं यहां भी आप लोगों से बोलूं कि मुझे तो बस केवल 1 साल से मतलब है, तो 1 साल में जो ब्याज मिला वो कितने का मिला? 40 रुपए का। कितने का मिला? 40 रुपए का। अच्छा, अगर मैं नेट इफेक्टिव रेट की बात करूं, नेट इफेक्टिव रेट की, यानी प्रभावी दर प्रतिशत, प्रभावी दर प्रतिशत, मैंने बोला जब ये आपका वार्षिक था तो 100 रुपए पर 40 का ब्याज, यानी जो आपका रेट परसेंट आया, जो आपका रेट परसेंट आया वो कितना आया? 40%। रेट परसेंट कितना आया? 40%। भाई 100 रुपए पर मिलने वाला ब्याज आपकी क्या होती है? दर 1 साल में। तो मैंने बोला 100 रुपए पर 1 साल में 40 रुपए का ब्याज मिला, तो आपका दर परसेंट नेट इफेक्टिव रेट, नेट इफेक्टिव रेट, प्रभावी दर आपकी कितनी आई? 40%। मैंने बोला 100 रुपए पर 1 साल में 144 रुपए हो गए, ब्याज कितने का मिला? 44 रुपए का। कब? जब छमाही गणना कर रहा है तो 100 रुपए पर 1 साल में 44 रुपए का ब्याज मिला, तो मैंने बोला नेट इफेक्टिव रेट कितनी आ गई? 44%। नेट इफेक्टिव रेट कितनी आ गई? 44%। अच्छा, ये तो मेरी बात हो गई वार्षिक की और छमाही की। कहने का मतलब अगर आप छमाही ब्याज लेते हो तो आपको रेट परसेंट यानी जो ब्याज है वो क्या प्राप्त होगा? ज्यादा प्राप्त होगा। तो फायदा किसमें है? छमाही में। अच्छा जी, अगर मुझसे बोल दे कि वो गणना कराता है त्रैमासिक या तिमाही यानी क्वार्टरली, त्रैमासिक, तिमाही, क्वार्टरली, यानी 4 बार। साल में कितनी बार? 4 बार। अच्छा जी, इससे पहले मैं एक चीज बताता हूं आप लोगों को। अच्छा, मैंने बोला छमाही गणना करा रहा है तो रेट देखो, यहां भी 20%, यहां भी 20% थी, कितनी? 40। यानी जब वो छमाही गणना करा रहा है, अर्धवार्षिक गणना करा रहा है, हाफ ईयरली गणना करा रहा है, तो उसकी जो रेट थी वो तो कितनी हो गई? आधी। रेट कितनी हो गई? आधी। तो उसकी जो रेट थी वो रेट तो कितनी हो गई? आधी। और उसकी साइकिल कितनी बार रिपीट हुई? 2 बार। साइकिल कितनी बार रिपीट हुई? 2 बार। यहां भी 6 महीने, यहां भी 6 महीने, यानी 2 बार साइकिल रिपीट हो रही है। यानी जो उसका समय है, जो उसका समय है वो कितना हो रहा है? दुगना, यानी 2 टाइम्स। भाई साइकिल 2 बार रिपीट हो रही है तो भाई 2 बार ब्याज काउंट हो रहा है, तो समय दुगना ही लग रहा है क्या? अच्छा जी,
यहां पर आप लिख सकते हो साइकिल 2 बार हुई। साइकिल कितनी बार? 2 बार। अच्छा जी, अब त्रैमासिक की बात हुई। त्रैमासिक क्वार्टरली यानी 4 बार, क्वार्टरली यानी 4 बार। तो मैंने बोला ये आपका 100 रुपए का प्रिंसिपल है और ये आपका हो गया पूरा 1 साल। तो मैंने बोला 4 बार काउंट होगा, ये 1, ये 2, ये 3 और वो 4। कितनी बार काउंट होगा? 4 बार। तो मैंने बोला 100 रुपए पर 40% को 4 भागों में बांट दो। तो पहला 10%, दूसरा भी 10%, तीसरा भी 10% और चौथा भी कितना? 10%। यानी यहां से मुझे ये पता चला, जो आपकी रेट है वो तो हो रही है 1/4 और जो समय है वो 4 साइकिल में चल रहा है, यानी कितना हो गया? 4 टाइम्स, यानी साइकिल कितनी बार चली? 4 बार। साइकिल कितनी बार चली? 4 बार। अच्छा जी, मैंने बोला 100 पर 10%, 10 रुपए। 100 पर 10%, 10 रुपए। भाई 4 बार दे रहा है पूरे में, तो 3 महीने में, पहले 3 महीने में देगा, फिर 3 महीने में देगा, फिर 3 महीने में देगा और वापस कितने महीने में देगा? 3 महीने में। हो गए पूरे 12। तो 3-3 महीने में क्वार्टरली तिमाही ब्याज दे रहा है। तो 100 पर 10% से कितना हो गया? 110। फिर 110 पर 10% से कितना हुआ? 11। तो अब कितना हो गया? 121। 121 का 10% कितना आया? 12.1, यानी कितना हो गया? 133.1। फिर 10% पर दे रहा है, तो 133.1 का अगर मैं 10% निकालूं तो ये मेरे पास कितना आया? 13.31। तो आपका अमाउंट कितना हो गया? 1,4। ₹146.41 कितना हो गया? 146.41 रुपए। चलिए, हाँ पूरा बोर्ड पर आ रहे हैं, 146.41 रुपए। तो मैंने बोला कि 100 रुपए की धनराशि, 100 रुपए की धनराशि कितनी हो गई है? अब यहां पर 100 रुपए की धनराशि आपकी हो गई है 146.41। मतलब आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला 1 साल में, वो कितना मिला? 46.41 रुपए। और 100 रुपए पर मिलने वाला आपका ब्याज ही आपकी क्या होती है? रेट। तो नेट इफेक्टिव रेट आपकी कितनी आ गई? 46.41%। इसे मैं क्या बोलता हूं? नेट इफेक्टिव रेट। अगर हिंदी में बात करें तो प्रभावी दर। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेट इफेक्टिव रेट से आपका क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है किसी भी एग्जाम के अंदर। तो अब मैंने यहां से क्या क्या देखा? मैंने बोला जब वार्षिक की बात कर रहा था तो ब्याज मिला मात्र 40 रुपए, अर्धवार्षिक में मिला 44 रुपए, त्रैमासिक या तिमाही में मिला, क्वार्टरली में 46.41। तो मैंने बोला सबसे ज्यादा फायदा किसमें हो रहा है? अगर आप ब्याज को कम महीनों के लिए देते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो आशा कर रहा हूं ये चीज आपके समझ में आ गई होंगी। और फिर अभी हम बात करेंगे नेट इफेक्टिव रेट की, कि नेट इफेक्टिव रेट आपकी कैसे निकाली जाती है। चलिए एक बार देखिए इसे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है, चीजें समझ में आ रही हैं, अभी बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं, तो अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी आती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम बहुत सारे तरीके पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को सोल्व करने के। टॉपिक बहुत आसान बना दिया जाएगा अगर आप रेगुलर क्लास लेते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए अब बात करते हैं आगे नेट इफेक्टिव रेट की, प्रभावी दर, जो आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। नेट
इफेक्टिव रेट, हिंदी में बोला जाता है प्रभावी दर। अगर मैं एग्जाम में बात करता हूं कि आपको नेट इफेक्टिव रेट के लिए कौन कौन सी रेट आपको दी जाती है, तो आपको दी जाती है 5%, 10%, 15%, 20%, 25% और 30%। तो ये आपको दी जाती है एग्जाम के अंदर 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%। और मैंने आपसे क्या बोला, कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग, कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ नहीं है, सक्सेसिव रेट चेंज है। क्या है? सक्सेसिव रेट चेंज। और परसेंटेज में मैंने आपको बताया था सक्सेसिव रेट चेंज, तो सक्सेसिव का वहां पर एक मैंने फॉर्मूला बताया था, उसको आप यहां भी अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए? 2 साल के लिए, कि x प्लस में y प्लस XY बटे में 100। तो आप नेट इफेक्टिव रेट को यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो अब मैं यहां से 2 चीजों की बात करूंगा, एक में बात करूंगा सिंपल इंटरेस्ट की और एक में बात करूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो सिंपल इंटरेस्ट में प्रभावी दर आपकी कुछ नहीं होती, हर साल समान होती है। तो अगर मैं 2 साल के लिए बात करूं, अगर मैं कितने साल के लिए बात करूं? 2 साल के लिए, तो मैंने बोला 5% है, 2 साल में ऐसा ही कितना हो गया? 10%, 10% का कितना हो गया? 20%, 15% का कितना हो गया? 30%, 20% का कितना हो गया? 40%। यहां से आप क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व कर पाएंगे, बस आप इन चीजों को जल्दी समझ लीजिए। ये 50% और ये आपका कितना हो गया? 60%। तो ये तो आपकी मैंने बात कर दी एसआई की। लेकिन जैसे ही मैं सीआई में जाता हूं, प्रभावी दर, तो मैंने बोला प्रभावी दर आपकी कैसे निकाली जाएगी। जैसे अगर 2 साल की बात नहीं करें, जैसे हम बात कर लें भाई अर्धवार्षिक की, 2 साल नहीं वो अर्धवार्षिक होता है, तो अर्धवार्षिक की, तो अर्धवार्षिक में रेट अलग अलग लगती है। पहले 6 महीने 5%, बाद में 6 महीने 5%। तो मैंने बोला 5% का अगर मैं निकालूं तो 5 और 5 10, 5 25, तो 0.25, तो आपके पास कितना आ गया? 10.25%। कितना आ गया? 10.25%। देख लो कैसे निकाला है। 5 प्लस में 5 गुणा 5 और बटे में कितना? 100। 5 और 5 10, 5 25, तो कितना आ गया? 0.25। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 10% की, 10% की, 10 और 10 20, 100 से 100 गया तो कितना आया? 21%। अगर मैं बात करता हूं किसकी? 15% की, तो 15% निकालो। 15 और 15 30, 15 का 225, तो 32.25, 32.25%। कितना आया? 32.25%। 20% की बात करें, 20 और 20 40 और 4 44, तो ये आपका कितना आ गया? 44%। मैं सीधा लिख रहा हूं, आप फॉर्मूले से भी इन वैल्यू को निकाल सकते हैं। आगे बात करें 25% की, तो 25 और 25 50, तो ये आपका आ गया 56.25%, 56.25%। और अगर मैं लास्ट बात करूं 30 की, तो कितना होएगा? 30 और 30 60, और 30 को 30 से गुणा किया तो 900, तो 60 और 9 69%। कितना आया? 69%। ये मैंने आपको प्रभावी दर बताई है, ये आपके काम आएंगी। आप किसी भी रेट का निकाल सकते हैं। जैसे 6% की बात कर लें तो 6 और 6 12, 12.36% आ जाएगा। तो आप किसी भी चीज का निकाल सकते हैं यहां से। चलिए, अगर अब मैं बात करूं अंतर की, किस किस के अंतर की? CI माइनस के SI के अंतर की 2 साल के लिए। इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, बस आप लोगों को ये चीज समझनी है। मैंने बोला 10% और 10.25, डिफरेंस कितने का आया? 0.25% का। डिफरेंस कितने का आया? 0.25। 20 और 21, डिफरेंस कितने का आया? 1% का। 32.25 30, डिफरेंस कितने का आया? 2.25% का। डिफरेंस कितने का आया? 4% का। डिफरेंस कितने का आया? 4% का। डिफरेंस कितने का आया? 6.25% का। 6.25
9% का, और लास्ट का डिफरेंस कितने का आया? 9% का। यानी 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा वो नेट इफेक्टिव रेट से आपका ये रहने वाला है इन दरों के लिए। अच्छा, अगर मैंने आप लोगों से बोल दी कि मैंने इस दर को x माना, मैंने इस दर को क्या माना? x, तो मैं कहूं कि अगर मुझे अंतर निकालना है तो अंतर क्या यही आ रहा है क्या आप लोगों का? अंतर क्या आप लोगों का यही आ रहा है क्या? x² बटे में 100, x² बटे में 100, या फिर रेट है तो हम इसको r ही मान लेते हैं, हम इसे क्या मान लेते हैं? r। मैंने इसको अगर रेट परसेंट माना तो ये मेरा अंतर कितना आया? r² बटा 100। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। भाई 5 का स्क्वायर 25, और 25 में 100 का भाग दिया 0.25, 10 का स्क्वायर 100, 100 में 100 का भाग दिया 1%, 15 का स्क्वायर 225, 100 का भाग दिया 2.25, 20 का स्क्वायर 400, 4%, 25 का स्क्वायर 625, 100 का भाग दिया 6.25, 30 का स्क्वायर 900, 100 का भाग दिया 9%। तो SI और CI का जो डिफरेंस है 2 साल का वो आपका क्या रहने वाला है? r² बटे में 100। इसे आप लिख भी सकते हैं। चलो जल्दी से एक बार इन चीजों को नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और 2 साल का अंतर आपका क्या रहने वाला है? r² बटा 100। देखिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए दोस्तों, यह हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक, और इन बेसिक को हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। आज के लिए हमारा इतना ही।